बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर ज़री, आज मेरे चैनल पे ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो कि इन्फॉर्मेशन के हवाले से है, और नेक्स्ट भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी। और टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगी, और जो भी मालूमात है वो और रेगुलर आपको बताया जाएगा कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें करनी होती है और कौन सी नहीं करनी होती। मतलब आपके दिमाग में जो भी सवालात आते हैं हमल को लेकर, वो आपके सारे मैं कोशिश करूँगी कि इन वीडियो के ज़रिए क्लियर कर सकूँ, आपको घर बैठे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमल के पहले 3 महीने किस तरह से गुजारने चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो अगर आपकी यूरिन स्ट्रिप पे टेस्ट करने के बाद 2 लाइंस शो हो रही हैं तो आपको मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? पहले 12 हफ़्ते क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी है, और किस तरह से आपने पहले 12 हफ़्ते गुजारने हैं कि आपके 12 हफ़्ते सेफ़ली हमल के जो पहले 12 हफ़्ते हैं गुजर जाएं। मतलब पहले 3 महीने, या फिर जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, सेफ़ली आप गुजार सकें। तो उसमें करना क्या होता है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको नोज़िया होता है, वोमिट होती है, कई पेशेंट से कुछ खाया नहीं जाता, और कईयों को खाने के बाद वोमिटिंग की कंप्लेन रहती है, और ऐसा पहले 12 हफ़्ते तक होता रहता है। ठीक है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम जो है पहले 12 हफ़्ते में फ़ेस करनी पड़ती है, जैसे कि मूड स्विंग्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है मूड स्विंग्स। मतलब कि आपके मूड्स खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं, आप इरिटेट से होते हैं, आपको नोज़िया, वॉमिट ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसके लिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपने अपने करीबी डॉक्टर से एंटीनेटल मतलब चेकअप लेना है, और उसके बाद जो है वॉमिट के लिए मेडिसिन लेनी है। और पहले 12 हफ़्ते तक ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठीक है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ जो है ना थोड़ी स्टेबल होती रहेगी। अच्छा, अब इन चीज़ों की तरफ आते हैं जो आपने नहीं करनी होती पहले 12 हफ़्ते, मतलब फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में। वो चीज़ें ये हैं कि आपने सीढ़ियों का इस्तेमाल, स्टेयर्स का यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना होता पहले 12 हफ़्तों के लिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग कॉज हो सकती है और बहुत से मसले मसाइल बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी और बिल्कुल भी नहीं करनी। मतलब ऐसा सफ़र जो 20 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटा, मतलब इस तरह के सफ़र जो आप देर तक बैठे रहते हैं, सफ़र करते हैं, ऐसा सफ़र आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपने वज़नी काम बिल्कुल भी नहीं करना, जिसमें वज़न उठाना या कोई ऐसा काम जो देर तक आप करते रहें। कोई वज़नी काम, जैसे कि औरतें घरों में मशीन लगा लेती हैं, कपड़े धोती हैं, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं आपने करने। 12 हफ़्ते तक के लिए आपने परहेज़ करना होता है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने हस्बैंड से परहेज़ करना है, इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे में पहले जो 3 महीने होते हैं इसमें ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि मिसकैरेज तक बात चली जाती है। आपने मिसकैरेज के प्रिवेंशन के लिए ये परहेज़ लाजमी करने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डाइट की। आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जिसमें आपने ज़रूरी चीज़ें जो लेनी होती हैं वो है कि अंडे की सफ़ेदी आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, घरों में ये बात कही जाती है, मोस्टली आंटी वगैरह या जितने भी लोग हैं ऐसे मोहल्लों में रहने वाले, वो ये कहते हैं कि अंडा गर्म है, अंडा नहीं खाना चाहिए, जिससे नुकसान होता है। बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। आप प्रेगनेंसी में 12 हफ़्ते तक अंडा लाजमी इस्तेमाल करें, बल्कि पूरी प्रेगनेंसी ही यूज़ करना चाहिए। हम 12 हफ़्तों की बात कर रहे हैं। अंडे की सफ़ेदी आपने लाजमी इस्तेमाल करनी होती है, वो आपके लिए एक ज़रूरी ग़िज़ा है। और आपने दूध का इस्तेमाल करना होता है लाजमी। आप डेली 1 गिलास दूध एटलीस्ट लाजमी पिएं, और आपने खजूर का यूज़ भी करना होता है। खजूर आप डेली की 2 खजूरें खा लें, आप ज़्यादा नहीं खा सकते। ये चीज़ें बहुत लाजमी हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने खाने पे फ़ोकस करना होता है। आप 3 टाइम की रोटी अच्छे से ज़रूर खाएं, क्योंकि बच्चे ने जो ग्रोथ करनी है, बच्चा जो आपके पेट में पल रहा है, उसने अपनी न्यूट्रिशन जो होती है, अपनी डाइट जो होती है, जिस तरह से आप डाइट लेते हो उसकी डाइट मदर से होती है, मतलब वो अपनी डाइट मदर से रिसीव करता है। और इसके अलावा आपने मेडिसिन से परहेज़ करना होता है। नॉर्मली आपको अगर बॉडी पेन होती है, हेडेक होती है, आप पैनाडोल घर में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप मेडिसिन जो यूज़ करनी है वो बच्चे के लिए जो इस्तेमाल करनी है, आपने प्रेगनेंसी के लिए, हमल के लिए जो यूज़ करनी है, ताकि अपना आपका हमल जो है ना सेफ़ली चलता रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, वो आपने टैबलेट फोलिक एसिड यूज़ करनी होती है। पहले 3 महीने मतलब फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने फोलिक एसिड यूज़ करनी होती है, जिसका काम बच्चे को न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट से जो है ना प्रिवेंशन के लिए होता है, प्रिवेंशन के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में जो बच्चे पैदाइश बल्कि माँ के पेट में ही उन्हें कमर पे एक तरह का फुरा बन जाता है, जिसको कहा जाता है स्पाइनल बिफ्टा, या और भी इसके बहुत से नाम होते हैं। उसके परहेज़ के लिए, प्रिवेंशन के लिए, उसके बचाव के लिए जो है ना फोलिक एसिड यूज़ करनी होती है पहले 3 मंथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिन औरतों के हमल बार बार ज़ाया हो जाते हैं या हमल चल नहीं पाता, कंटिन्यू नहीं हो पाता, हमल होता तो है लेकिन ज़ाया हो जाता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है और कौन सी चीज़ें आपने करनी है और कौन सी नहीं करनी, ये देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और औलाद जैसी नेमत से सबको नवाजे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।